नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 15 निफ्टी 50 के 50 स्टॉक के एपिसोड नंबर 13 में। आज की इस वीडियो में हम भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट की वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे सन फार्मास्यूटिकल। जब आप स्टॉक सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। और आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके 1 बाय 1 इन सबको ऐड कर सकते हैं। कि कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मार्केट कैप 4,40,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक भी 41 का, इंडस्ट्री भी 40 का। तो पी रेशियो के हिसाब से इंडस्ट्री और स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है और उसका पी 25 से 30 के आसपास देखने को मिलता है तो वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं पी रेशियो के हिसाब से। ग्राम नंबर वर्तमान में 508 का, करंट ट्रेडिंग प्राइस का 1836 का है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से भी स्टॉक को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसमें करेक्शन देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। पेट्रोस की स्कोर इसमें 9 का, मतलब पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से फुल मार्क्स है। इसमें डेप्थ इक्विटी इसमें 0.05 का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी के पास किसी प्रकार कोई डेप्थ नहीं है। कंपनी अपना पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे रख सकती है। फेस वैल्यू एक का, मतलब आपको भविष्य में किसी प्रकार का स्टॉक रेट देखने को नहीं मिलेगा। डिविडेंड यील्ड इसमें 0.74 का, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी प्रॉफिटेबल है और आपको लगातार अच्छे खासी प्रॉफिट बना रहे हो। भविष्य में भी आपको अच्छी रिटर्न दिखाने की क्षमता रखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 17% का है, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। नेट कैश फ्लो इसमें 4,500 करोड़ का पॉजिटिव है, जो कि हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। ईपीएस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 43 रुपए का, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। और आप इसके 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ईयरली वो हर साल 10.8% की रेट से ग्रो कर रहा है। और आप इसका एबिटा भी देखेंगे तो पिछले 5 सालों में ईयरली हर साल 14% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका कंपनी कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। तो फंडामेंटली कंपनी हमारे को ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन अभी थोड़े से ओवर वैल्यूड जोन पे है। तो आइए हम इसके प्राइस देखते हैं। वर्तमान में इसका प्राइस क्या कह रहा है। वर्तमान में इसका प्राइस 1836 का है, 50 डीएमएच का 1714 का है, 200 डीएमएच का 1516 का है। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी स्टॉक आपको बहुत ज्यादा भाव देखने को मिल रहा है। अगर आपको 1516 से लेके 1714 के बीच में देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का दे सकते हैं इसके डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से। तो ये तो गया इसका प्राइस। आइए हम इसके कुछ पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में आएंगे तो आप इसमें देखेंगे आपको सेल्स में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे 2018 में 26,000 करोड़, उसके बाद 29,000 करोड़, उसके बाद 32,000 करोड़, उसके बाद 33,500 करोड़, उसके बाद 38,000 करोड़। 2023 में उन्होंने 43,000 करोड़ नेट सेल करी है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने 48,497 की नेट सेल करी है। तो ये तो गया इसका सेल। जब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो आपको इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2018 में 2500 करोड़, उसके बाद 3200 करोड़, उसके बाद 4172 करोड़, उसके बाद 2700, उसके बाद फिर 2272 करोड़, उसके बाद 3389 करोड़, उसके बाद 2023 में उन्होंने 8,513 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में उन्होंने 9,610 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। और ये तो हो गया इसका सेल्स और प्रॉफिट। जब आप इसके पिछले 5 सालों की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको हर साल 11% के रेट से ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जब इसका प्रॉफिट देखेंगे पिछले 5 सालों में तो वो हर साल 23% के रेट से ग्रो कर रहा है। और जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बात की, अगर आपको किसी भी कंपनी के सेल्स में और नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और वो इंडिकेट करता है कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है और आपको भविष्य में भी अच्छे खासे रिटर्न बनाते हुए दिख सकती है। तो ये तो क्या इसका कुछ प्रॉफिट और लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग 54% की है, 17% की एफआईज है, 19% की डीआईज है और मात्र 9% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो जब आप इसमें नेट करेंगे तो आपको लगभग 36% के करीब इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी और 54% के करीब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात की, अगर आपको किसी भी स्टॉक में 40-50% ज्यादा प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और आपको 15-20% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश करने का देख सकते हैं। हालांकि कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो गया स्टॉक का कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए इसका चार्ट देखते हैं वर्तमान इसका चार्ट क्या कह रहा है। जिसके लिए हम आ जाएंगे चार्ट पे। इसमें जब आप इसका चार्ट खोलें तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने इसके कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं। तो वर्तमान में अपने एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है जो कि इसका रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। और इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 1643 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 10% की गिरावट 10-11% की गिरावट पे। उसका सेकंड सपोर्ट आता है 1441 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 21% की गिरावट पे है। और इसका थर्ड और मेजर सपोर्ट आता है लगभग 1170 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 36% की गिरावट। और इसका फोर्थ और लास्ट सपोर्ट आता है लगभग 1064 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 41% की गिरावट पे है। तो ये तो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब आप इसका आरएसआई देखेंगे तो इसका आरएसआई वर्तमान में 80 के करीब है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जोन में आपको आने वाले समय में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है और इसके प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये तो इसका आरएसआई। जब आप इसका ऑसिलेटर भी देखेंगे तो आपको इसका ऑसिलेटर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड जोन में आपको आने वाले समय में इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है और इसके प्राइस में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो
ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल ओवरव्यू। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देखते हैं, इसके मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम की पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे सन फार्मा, और इसका एक मंथ का डाटा खोल लेंगे। जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे इसमें जितनी भी टोटल ट्रेड हो रही है डेली बेसिस पे, उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगभग 72%, उससे पहले 63%, उससे पहले 59%, उससे पहले 66%, उससे पहले 72%, उससे पहले 66, फिर उससे पहले 72, फिर 61, फिर 55, फिर 57, फिर 53, फिर 56, फिर उससे पहले 73, फिर उससे पहले 75, फिर उससे पहले 65, उससे पहले 63, फिर उससे पहले 71। तो जब आप इसमें एवरेज देखेंगे तो आपको लगभग 60 से 70% का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है टोटल रेट का। और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी बात किया है, अगर आपको किसी भी स्टॉक की टोटल रेट में आपको डिलीवरी परसेंटेज 50-60 से ऊपर देखने को मिलता है तो वो इंडिकेट करता है कि स्टॉक में जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उसमें आने वाले समय के लिए बुलिश है, आपको आने वाले समय में स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो हो गया इसका मैंने उस फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट सेंटीमेंट की ये क्या कह रहे हैं। तो फंडामेंटल और टेक्निकली और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से तो स्टॉक अभी बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आइए हम इसमें देखते हैं, अगर हमारे को इसमें कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो उसके लिए क्या बाइंग लेवल रहेंगे। तो इसके लिए हम वापस आ जाते हैं चार्ट पे, और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, स्टॉक हमारे को फंडामेंटली बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई एंट्री लेनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 40 और 30 की रेशियो में, जिसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 30% कैपिटल के साथ लगभग 1441 के भाव के आसपास, जो कि इसके लेटेस्ट ऑल टाइम लगभग 22% की गिरावट पे है। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 40% कैपिटल के साथ लगभग 1170 के भाव के आसपास, जो कि इसकी ऑल टाइम लगभग 36-37% की गिरावट पे। और मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी रिमेनिंग 30% कैपिटल के साथ लगभग 1064 के भाव के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम लगभग 42% की गिरावट पे है। और अभी इस वीडियो में हमने जो भी कैपिटल के बारे में बात किया वो कैपिटल केवल उतना कैपिटल जो कि हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक को लॉट किया है, और ये कैपिटल आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड कर सकता है कि आप एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज देने का और ये केवल और केवल हमारी रिसर्च, आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से जरूर करें।